दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा की स्थायी कमेटी बैठक आज हो। जारी बैठक में पेश कल गेल एजेंडा ऊपर सदस्य सबसे आपन धारणा राखे के क्रम शुरू। गंडकी प्रदेश में थप 25 जने में कोरोना वायरस के संक्रमित की संख्या 7 से 92 पुगल। रोलपा के 2 गांव पालिका अभी तक बजट नहीं के लिया सकल। जनप्रतिनिधि बीच बात ना मिलल कारण बजट अनिश्चित। अमेरिका में कोरोना संक्रमित 2 करोड़ पुगे के सीडीसी के प्रक्षेपण। टिकटॉक मार्फत जागरूकता फैलावल जा रहा। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल की उपाधि लिवरपूल से जीते के पक्का। 30 बरस के इंतजार समाप्त। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी समिति बैठक जारी बाटे। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में सवेरे 11 बजे से शुरू भइल बैठक में सदस्य सबसे पेश कल गई एजेंडा ऊपर धारणा राखे के क्रम शुरू भइल बा। स्थायी समिति बैठक में प्रधानमंत्री समेत रहल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध आलोचना में उतरे के तैयारी नेता सबके रहल बतावल गइल बा। सरकार आ पार्टी संचालन में मनमाफी कल गए निष्कर्ष के साथ नेता सब ओली विरुद्ध उतरे के रणनीति तय भइल स्रोत के दावी बाटे। अध्यक्ष दाहाल आ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर सदस्य सब सरकार के काम कार्यवाही आ ओली के पार्टी संचालन के बारे में कड़ा आलोचना करे के रणनीति तय कल गए नेता सब बतौले बाटे लोग। दाहाल आ नेपाल पक्ष से ओली के पार्टी अध्यक्ष आ प्रधानमंत्री मध्य एक पद छोड़ेला दबाव देवे के तैयारी भइल भी स्रोत के दावी बाटे। गंडकी प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या 7 से 92 पुगल बा। आजू तनहू, स्यांगजा, बागलुंग, अनवलपुर में करके 25 जने में संक्रमण के पुष्टि भइल है। तनहू के ब्यास नगर पालिका के 2 जने पुरुष, स्यांगजा के काली गंडकी के 1 पुरुष आ बागलुंग के बरेंग गांव पालिका के 1 पुरुष में कोरोना के पुष्टि भइल है। नवलपुर के गड़ाकोट नगर पालिका के 7 जने पुरुष, कावासोती नगर पालिका के 12 जने पुरुष आ 2 महिला में कोरोना के पुष्टि भइल बा। प्रदेश क्षय रोग केंद्र पोखरा आ भरतपुर अस्पताल चितवन में कल गेल परीक्षण में उ लोग में संक्रमण देखा पड़ल है। सभी जिला के व्यक्ति सबके संबंधित जिला सब में रहल आइसोलेशन कक्ष में ले जावे के तैयारी हो रहल बा। गंडकी में बीएफए के संझिया तक 91 जने बीमार ठीक होके घर लौटल बाड़न सन। प्रदेश में अभी तक 2 जने संक्रमित के मृत्यु भइल बा। स्थानीय तह द्वारा असार 10 गते भीतर बजट लियावे पड़े के प्रावधान भइला पर भी रोलपा के 2 गांव पालिका बजट नहीं खिलिया सकल। बजट व्यवस्थापन के विषय में जनप्रतिनिधि के बीच बात न मिलला बाद बजट वक्तव्य अनिश्चित बनल है। लुंगरी गांव पालिका अथवा गांव पालिका द्वारा बजट सार्वजनिक नहीं कल गेल। बजट विनियोजन के काम न ओराइल कारण बजट सार्वजनिक करे ना सकल थवांग गांव पालिका अध्यक्ष वीर बहादुर घरती बतौले बानी। पिछला साल भी समय में बजट लियावे ना सकल लुंगरी गांव पालिका इस साल भी तैयारी ना पुगल जनौले बा। लुंगरी गांव पालिका में नीति तथा कार्यक्रम के पूर्व तैयारी खातिर कहत बीतल सोमवार के बैठल बैठक भी निष्कर्ष विहीन रहे। गांव पालिका अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष द्वारा डोजर आ गाड़ी किने के अड़ान ना छोड़ला बाद विवाद उलझल बाटे। संघीय सरकार से 24 करोड़ 98 लाख बजट आयल लुंगरी गांव पालिका में अध्यक्ष द्वारा 40 आ उपाध्यक्ष द्वारा 40 लाख अपने अनुकूल खर्च करे के चाहल आ वार्ड के 25 लाख के दर से ही विनियोजन करे के प्रस्ताव कैला बाद वड़ाध्यक्ष सब असंतुष्ट बनल रहे लोग। वड़ाध्यक्ष सब द्वारा 50 लाख वड़ा में होखे वाला छलफल चलेला बाद कार्यपालिका बैठक से अध्यक्ष उठ के चलल वड़ाध्यक्ष श्री प्रसाद केसी बतौले बानी। देश के अन्य जिला के तुलना में कोनो समय शैक्षिक स्तर में कमजोर मानल जाए वाला कपिलवस्तु में पिछला समय अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक के मेहनत के कारण शैक्षिक स्तर में सुधार देखल गेल बा। देश भर के सामुदायिक कैंपस में से 3 गो छनौट भइल मध्य कपिलवस्तु के सिद्धार्थ कैंपस बाणगंगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन QAA प्राप्त करे में सफल भइल बा।
बीतल पुस महीना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टोली कपिलवस्तु के सिद्धार्थ कैंपस में कल गेल छलफल अध्ययन आ अनुगमन के बाद हालसाली आके गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन QAA मिले में सफल भइल बा। देश भर के सामुदायिक कैंपस मध्य 3 गो छनौट भइल में सिद्धार्थ कैंपस भी एक है। यहाँ के अभिभावक शिक्षक विद्यार्थी की मेहनत से शैक्षिक स्तर वृद्धि संगे उच्च शिक्षा में भी थप आशा जागल अभिभावक सब बतावेलन। विश्वविद्यालयतिर जस्तै अगाडि कुरा आयो हाम्रो यो प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने कि अनि अटोनोमस युनिभर्सिटी भन्ने अर्को अवधारणा छ, त्यतातिर लैजाने कि कता लैजाने, हामीहरू प्रगतितिर अझै जानुपर्छ र यसको लागि सम्पूर्ण लगनशील साथीहरू हुनुहुन्छ। अत्याधुनिक भवन बनाउन गइरहेका छौँ। यसमा बाडाङ्गा नगरपालिका, प्रदेश सरकार, समुदाय लगायत सङ्घ लगायत सबैको सहयोग हुने हामी आशा गरेका छौँ। पठन पाठन योजना, कंप्यूटर, शिक्षण सहयोगी सामग्री, ईमेल, इंटरनेट के प्रयोग, कक्षा कोठरी पीछे प्रोजेक्टर से पठन पाठन होखेला। 2048 साल में समुदाय से स्थापना कल गेल सिद्धार्थ कैंपस के अनुदान आयोग के सभी नियम परिधि पूरा कैला से अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक गुणस्तर QAA मिलल है। कैंपस स्थापनाको 29औं वर्षमा सिद्धार्थ कैंपस बाडङ्गा कपिलवस्तुले आज QAA को सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको छ। क्याम्पसलाई जिल्ला र राष्ट्रकै एउटा उत्कृष्ट क्याम्पसको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ। अब हामीले जसरी आफूलाई अब्बल ठान्यौँ र एकपटक परीक्षामा उत्तीर्ण भयौँ र यस स्कोरलाई कायम राख्न निम्ति अरू थप प्रकारको मेहनत, अरू थप प्रकारको परिश्रम र खास गरेर एउटा शिक्षाको एउटा केन्द्र, शिक्षाको एउटा राजधानी, शिक्षाको एउटा गुणस्तरको चाहिँ एउटा हब अब कपिलवस्तुको सिद्धार्थ क्याम्पसमा छ भन्ने कुराको प्रचार हामीले देशव्यापी रूपमा गर्नु छ। 2068 साल में शिक्षा शास्त्र संकाय में विश्वविद्यालय प्रथम होखे में सफल ई कैंपस में कपिलवस्तु के अतिरिक्त अर्घाखाँची, रूपन्देही, पाल्पा, प्युठान के करके 1500 विद्यार्थी अध्ययनरत बाड़न सन। कपिलवस्तु से विकास बंजारे की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई चितवन कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना खातिर मशीनरी औजार हस्तांतरण कैले बा। परियोजना में सूचीकृत किसान के 50% अनुदान में 5 को ट्रैक्टर तथा मशीनरी औजार वितरण कैल गेल है। आर्थिक वर्ष 2076-77 के वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अंतर्गत सहकारी समूह, कृषक समूह तथा कृषि फर्म के 61 लाख रुपया बराबर के ट्रैक्टर तथा मशीनरी औजार वितरण कैल गेल प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जानकारी दिले बा। कालिका नगर पालिका में रहल कुमार केरा बगान, रत्ननगर नगर पालिका में रहल सफल केरा फर्म, साना किसान कृषि सहकारी बछ्यौली, ग्रीन वैली एग्रीकल्चर फर्म और रेग्मी तरकारी फर्म भरतपुर के ट्रैक्टर वितरण कल गेल प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई चितवन के कृषि अधिकृत इंद्र शर्मा ढुंगाना जानकारी देहनी। कार्यालय द्वारा वितरण कल गेल ट्रैक्टर तथा मशीनरी औजार से जिला के 1000 से बेसी किसान लाभान्वित होखे के अनुमान कल गेल बा। कमती में 70 बीघा तक खेती करे वाला कृषक समूह, सहकारी तथा फर्म सबके ट्रैक्टर आ मशीनरी औजार वितरण कल गेल परियोजना के प्रमुख मेघनाथ तिमिल सिन्हा जानकारी दिले बानी। आर्थिक वर्ष 2076-77 के जेठ अंतिम तक चितौन में 33% ही पूंजीगत खर्चा भइल बा। आर्थिक वर्ष ओराय से 1 महीना पहले ही बाकी रहल समय संघ आ प्रदेश से विनियोजन भइल पूंजीगत बजट के खासे खर्चा नइखे हो सकल। बीतल आर्थिक वर्ष 2075-76 से ई वर्ष करीब 15% पूंजीगत खर्चा घटे के कोष तथा लेखा नियंत्रक के कार्यालय चितवन के अनुमान बाटे। चितवन खातिर ई आर्थिक वर्ष में संघ आ प्रदेश करके 8 अरब 43 करोड़ 50 लाख 79 हजार रुपया पूंजीगत बजट विनियोजन भइल रहे। जेठ अंतिम तक 2 अरब 82 करोड़ 99 लाख 83 हजार 223 रुपया खर्चा भइल बा। जेठ में 49 करोड़ 19 लाख 64 हजार 448 रुपया पूंजीगत खर्चा भइल कोष तथा लेखा नियंत्रक कार्यालय के सूचना अधिकारी शरद चंद्र शर्मा भट्टराई जानकारी देहनी। अब आर्थिक समाचार।
बुध के बीएफए के तोला के 91,100 रुपया में रिकॉर्ड बनावल सोना के भाव आज कुछ घटल बाटे। तोला में 500 रुपया से घट के हफ्ता के अंतिम कारोबार दिन सुख के छापा वाला सोना प्रति तोला 90,600 रुपया में किन बेच हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी दिले बा। तेजाबी सोना प्रति तोला 90,160 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के भाव तोला में 5 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 940 रुपया में किन बेच हो रहल महासंघ जनौले बाटे। कोरोना वायरस के कारण रेमिटेंस प्रवाह में आ सके वाला कमी, उद्योग व्यवसाय सब ठप भइल, रोजगारी में संकुचन लगायत से विश्व अर्थतंत्र संगे नेपाली अर्थतंत्र में असर पड़ल बा। यह बीच साउन पहिल का हफ्ता नेपाल राष्ट्र बैंक अगिला आर्थिक वरिस के मौद्रिक नीति सार्वजनिक कर रहल बा। नीति से अर्थतंत्र के ऊपर उठावे के लक्ष्य लेहल गइल बा। नेपाल सरकार बजेट मार्फत अगिला आर्थिक वरिस में 7% के आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य रखले बा। कोरोना से प्रभावित अर्थतंत्र के लक्ष्य कितना मिली, लेकिन बजट से लेहल 7% सीमा भीतरे मुद्रास्फीति सीमित राखे के नेपाल राष्ट्र बैंक की तैयारी बा। साउन पहिल का हफ्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक करे के तैयारी में रहल राष्ट्र बैंक कोरोना से प्रभावित अर्थतंत्र के ऊपर उठावे के विषय प्राथमिकता में रखले बा। बजेट मार्फत 7% को आर्थिक वृद्धि को आश गरिएको छ आउने वर्ष 77-78 मा। त्यसभित्रै रहेर फेरि हामीले 7% भित्रको चाहिँ इन्फ्लेसन त्यसको त्यो सीमाभित्र रहनु पनि छ। यी कुरालाई टेकेर हामी कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ त्यसमा कन्सन्ट्रेसन भएर हामी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेछौँ। लेकिन 7% की आर्थिक वृद्धि हासिल करे में राष्ट्र बैंक उतना विश्वस्त नहीं खे। ग्रोथ 7% को एचिभ होला त भन्ने सन्दर्भमा मेन बोटलनेक अथवा मेन अहिलेको चाहिँ अवरोध भनेकै यो कोभिडको कुनै निश्चित कट अफ छैन, कहिले अन्त्य हुने हो थाहा छैन। कोरोना के कारण ठप बनल या नया जौन भी व्यवसाय के पुनरुत्थान के मौद्रिक नीति से विशेष जोड़ देवे के जनावल गइल बा। उद्योगी व्यापारी अथवा चाहिँ एउटा ऋणीलाई परेको अप्ठ्यारोलाई हामीले यति बेला गरिदिनु पर्ने कुरा के हो, त्यसैगरी एउटा बैंकलाई परेको अप्ठ्यारोलाई हामीले गरिदिनु पर्ने कुरो के हो, समग्र सिस्टमलाई पर्ने अप्ठ्यारोलाई हामीले चाल्नुपर्ने कदम कस्ता हुन्, यी सबै कुरालाई हामी विश्लेषण गरेर हामी उपयुक्त नीति लिन्छौँ। बैंक वित्तीय संस्था सब खातिर भी छूट पैकेज लिया के ग्राहक के संरक्षण तरफ भी केंद्रीय बैंक सोचले बाटे। कहीं कतै इन्टरभेन्सनका कुराहरू पनि आउला, निर्देशनै दिनु पर्ला। कहीं कतै बैंक वित्तीय संस्थालाई अलिकति छुट दिँदाखेरि त्यसको सहजीकरण चाहिँ कस्टमरलाई हुन जाला। नीति से कोरोना के कारण असर पड़ल शेयर बाजार क्षेत्र के विशेष संबोधन करे के तैयारी बाटे। क्यापिटल मार्केटका लगानीकर्ताहरूलाई पनि हामी छुटाउँदैनौँ। हामी मनिटरी पोलिसीमा यो क्षेत्रलाई पनि एक किसिमले यथेष्ट रूपमा एड्रेस गर्ने नै छौँ। कैलेंडर ही तैयार करके हर साल मौद्रिक नीति सार्वजनिक करे के व्यवस्था मिलावे में राष्ट्र बैंक लागल बा। हरिशरण यूपाने की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सीडीसी 2 करोड़ बेसी अमेरिकी कोरोना द्वारा संक्रमित भइल हो सके के आशंका कैले बा। सीडीसी के निर्देशक डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड मीडिया संगे के बातचीत में ऐसन आशंका व्यक्त कैले बड़न। सीडीसी संक्रमित के वास्तविक संख्या अभी पुष्टि भइल संक्रमित के संख्या से 10 गुना बेसी हो सके के भी जानकारी दिले बा। अमेरिका में ई महामारी युवा वर्ग के सर्वाधिक प्रभावित कैले बा। सीडीसी के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जय बटलर के मुताबिक युवा संक्रमित होखे के सबसे मेन कारण ज्येष्ठ नागरिक जैसन युवा वर्ग भी सावधानी ना अपनावेलन। अमेरिकी सीडीसी युवा में ई बारे में जागरूकता बढ़ावे खातिर टिकटॉक जैसन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रयोग करे के बारे में विचार कर रहल भी जानकारी दिले बा। आप खेलकूद समाचार। लिवरपूल इस सीजन के इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के उपाधि जीते के लगभग पक्का पक्की बा। लीग अंतर्गत बीएफए के रात भइल खेल में दोसर स्थान के मैनचेस्टर सिटी चेल्सी संगे 2-1 से हारला बाद लिवरपूल उपाधि पक्का कैलक। लिवरपूल समग्र में 19वां बार लीग के उपाधि जीतले बा, लेकिन ई उपाधि सन
1989-90 के सीजन के बाद पहिल का उपाधि है। लिवरपूल के बहुत ही खिलाड़ी मैनचेस्टर सिटी के खेल के बाद उपाधि पक्का भइल खुशियाली भी मनौले बाटे लोग। उपाधि पक्का कैल लिवरपूल के 7 खेल बाकी रहल बेरिया 86 तथा दूसरे स्थान के मैनचेस्टर सिटी के 63 अंक बाटे, चौथा स्थान के चेल्सी के 54 अंक बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा के स्थायी कमेटी बैठक जारी। बैठक में पेश कल गए एजेंडा ऊपर सदस्य सबसे आपन धारणा राखे के क्रम शुरू। गंडकी प्रदेश में थप 25 सने में कोरोना वायरस के संक्रमित की संख्या 792 पुगल। रोल्पा के 2 गांवपालिका अभी तक बजट नहीं के लिया सकल। जनप्रतिनिधि बीच बात न मिलल कारण बजट अनिश्चित। अमेरिका में कोरोना संक्रमित 2 करोड़ पुगे के सीडीसी के प्रक्षेपण। टिकटॉक मार्फत जागरूकता फैलावल जा रहल। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के उपाधि लिवरपूल से जीते के पक्का, 30 बरस के इंतजार समाप्त। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपनी यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।